प्रिय विद्यार्थी जी, आज हम बाबू आपका केमिस्ट्री का क्लास विद्यार्थी जी अणु परमाणु के बारे में समझाए थे बाबू। समझाएंगे विद्यार्थी जी, जो आपको विद्यार्थी जी नीट लेवल तक भी काम आ जाएगा। और बाबू जनरल कंपटीशन का तो विद्यार्थी जी मान के चलिए, इसको के लिए तो वाह वाह है विद्यार्थी जी। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी जी। तो केमिस्ट्री का पहला जो वर्ड हो जाता है विद्यार्थी जी, सबसे ज़्यादा यूज होता है बाबू पदार्थ। विद्यार्थी जी पदार्थ यूज होता है। कहता है बाबू कि पदार्थ किसको कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी जी दुनिया में वस्तु है सब का सब बाबू पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, विद्यार्थी जी भार घेरने की क्षमता, एरिया घेरने की क्षमता हो विद्यार्थी जी, सब का सब क्या कहलाएगा? पदार्थ। तो पदार्थ को विद्यार्थी जी कहता है बाबू कि दो प्रकार से विद्यार्थी जी बांटा गया है। एक है विद्यार्थी जी भौतिक के आधार पे, एक है विद्यार्थी जी रासायनिक आधार पे। तब भौतिक आधार पे विद्यार्थी जी, और एक है बाबू रासायनिक आधार पे विद्यार्थी जी, रसायन आधार पे। तो कहता भौतिक आधार पे कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तब विद्यार्थी जी भौतिक आधार पे जनरली तो 3 प्रकार के होते हैं बाबू, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन विद्यार्थी जी साइंटिस्टों के द्वारा अब जो है बाबू 5 प्रकार का हो गया विद्यार्थी जी। तो जरा इसका प्रकार जानिए विद्यार्थी जी। कहता है पहला हो गया विद्यार्थी जी ठोस, सेकेंड नंबर में हो गया बाबू द्रव्य हो गया विद्यार्थी जी, द्रव हो गया विद्यार्थी जी। और तीसरा नंबर में हो गया बाबू गैस। अब विद्यार्थी जी चौथा नंबर में हो जाता है प्लाज्मा। चौथा नंबर में विद्यार्थी जी प्लाज्मा। आप 5वां नंबर में विद्यार्थी जी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि विद्यार्थी जी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बाबू। तो ये आपका विद्यार्थी जी 1920 ईस्वी के लगभग में खोजा गया था। जो हमारे ही देश के वैज्ञानिक थे विद्यार्थी जी भारतीय, लेकिन उनको आइंस्टीन के द्वारा प्रमाण मिला था। इसके लिए विद्यार्थी जी आइंस्टीन भी अपना नाम को इसमें जिक्र कर दिया था। और कहता है बाबू कि इसके बारे में क्या डिटेल से, तब बोस आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है विद्यार्थी जी की गैस की वैसी अवस्था जो विद्यार्थी जी -273 केल्विन पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन कहे तो 0 केल्विन विद्यार्थी जी, -273 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी गैस को विद्यार्थी जी लेकर के जाएंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है बाबू। उसका आयतन 0 हो जाता है विद्यार्थी जी, आयतन न रहता। ऐसी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है। फिर आ जाता है प्लाज्मा अवस्था विद्यार्थी जी। तो प्लाज्मा अवस्था है बाबू जैसे सूर्य का विद्यार्थी जी विकिरण वगैरह है, तो ठोस वस्तुओं को भी यदि उतना टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो प्लाज्मा की कंडीशन में चेंज हो जाएगा विद्यार्थी जी। अब कहता है बाबू कि गैस, तो गैस कौन नहीं जानते हैं चेला? एयर। द्रव विद्यार्थी जी द्रव के बारे में सब जानते हैं, पानी। ठोस बाबू तो हमारा तो पेन हो गया, चेयर कुर्सी सब हो गया विद्यार्थी जी ठोस। अब रसायन के आधार पे आइए विद्यार्थी जी की पदार्थों को, तो कहता है बाबू 2 अवस्था में बांटा गया है। पहले कहता है विद्यार्थी जी शुद्ध पदार्थ, दूसरा कहता है बाबू अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध को विद्यार्थी जी फिर 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध को 2 भागों में बांटा गया है बाबू। एक हो जाता है विद्यार्थी जी तत्व, और विद्यार्थी जी एक हो जाता है यौगिक। एक तत्व है बाबू, एक और कौन है? यौगिक। अशुद्ध वाला में विद्यार्थी जी, तो अशुद्ध वाला में बाबू एक विद्यार्थी जी अशुद्ध को और नाम बोल सकते हैं, मिश्रण बोल सकते हैं विद्यार्थी जी। मिश्रण तो कहता है बाबू ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ, ये भी 2 पार्ट में विद्यार्थी जी। एक समांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण? समांगी। एक होता है चेला विषमांगी मिश्रण, विषमांगी विद्यार्थी जी। तो आइए कि तत्व किसको कहता दुनिया में जितने भी विद्यार्थी जी जो आपका पीरियोडिक टेबल में जो 118 जो आपका तत्व जो खोजा गया, जो स्वतंत्र अवस्था में हो विद्यार्थी जी, उसी को क्या कहा जाता है? तत्व है बाबू। जो विद्यार्थी जी अपने आप में उसका एक अस्तित्व है पीरियोडिक टेबल
लेवल में। तो टोटल अभी तत्वों का खोज कितना बाबू, तो 118। एग्जाम्पल विद्यार्थी जी, तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन विद्यार्थी जी, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद बाबू नाइट्रोजन हो गया। ये सब क्या है, तत्व है। यौगिक विद्यार्थी जी तो कहता दो तत्व निश्चित रेशियो में आदि मिल करके विद्यार्थी जी संयोजन करता है और उस प्रकार से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो जरा देखो बाबू, यौगिक विद्यार्थी जी तो H2O हो गया, फिर विद्यार्थी जी NH3 हो गया। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का दो परमाणु और विद्यार्थी जी ऑक्सीजन का एक परमाणु के संयोग से बने वस्तु या पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो जल कहा जाता है। ऐसे चीजों के विद्यार्थी जी यौगिक की कैटेगरी में आता है। अब आइए विद्यार्थी जी कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, अभिसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। कहता है बाबू, मिलाने पर यदि दोनों पदार्थ विद्यार्थी जी अलग अलग न दिखे उसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। यदि मिलाने पर दोनों अलग अलग दिखते रहे नंगी आंखों से तो विद्यार्थी जी उसको बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। तो जरा देखो बाबू, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल विद्यार्थी जी, तो चीनी और जल का घोल। तब विद्यार्थी जी चीनी और जल यदि विद्यार्थी जी मिल जाएगा तो शरबत हो जाएगा। आइए विद्यार्थी जी एक मिश्रण है, तब मिश्रण है बाबू, क्या आपको अलग अलग पता चल रहा है ना। अब विद्यार्थी जी यहाँ पर यदि कह दे हम विषमांगी में बाबू कि भुंजा है ना, भुंजा विद्यार्थी जी, और किसका, तो कहता है विद्यार्थी जी बालू। तब बालू और भुंजा का जो मिश्रण है विद्यार्थी जी वो विषमांगी मिश्रण है। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ मिला देने पर भी दोनों का पार्ट अलग अलग दिखता है, इसलिए विद्यार्थी जी विषमांगी मिश्रण। अब कहता है समांगी मिश्रण के एक वर्ड और बोला जाता है बाबू, समांगी ही मिश्रण को विद्यार्थी जी विलयन के नाम से भी जाना जाता है। अब विलयन या समांगी का विद्यार्थी जी दो पार्ट होते हैं। तो कहता है क्या होता है, तो एक पार्ट जो है विद्यार्थी जी, इसका एक पार्ट है बाबू, आगे नेक्स्ट पेज कर देते हैं, आगे नेक्स्ट पेज विद्यार्थी जी। हाँ, कहता है विद्यार्थी जी कि समांगी मिश्रण है बाबू, समांगी मिश्रण विद्यार्थी जी, समांगी का भी दो पार्ट विद्यार्थी जी। तो कहता है कि एक हो जाता है बाबू विलेय, एक हो जाता है विलेय और एक हो जाता है चेला विलायक। यानी कि विद्यार्थी जी एक मिलने वाला और एक मिलाने वाला, तो बच के रहना है विद्यार्थी जी। ये हो गया विद्यार्थी जी विलेय। विलेय कहने का मतलब हो गया बाबू, ये हो गया यहाँ पे चीनी है ना, चीनी का काम कर रहा है। यहाँ पे विलायक का काम हो गया विद्यार्थी जी कौन, तो कहता है जल। और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो कहता है बाबू शरबत। यही शरबत को हम क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी, तब बोलेंगे विलयन, शरबत को ही बोलेंगे विलयन। तो अब जो हम मुख्य रूप से विद्यार्थी जी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग को पढ़ना था विद्यार्थी जी अणु परमाणु इस सब के बारे में। तो मिलनी जो परमाणु है विद्यार्थी जी, तो हम लोग स्टडी किसका करेंगे, इसका करेंगे विद्यार्थी जी, तत्व का। तो कहता है बाबू कि तत्व को छोटा से छोटा पार्ट यदि तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, तो कहता है विद्यार्थी जी सबसे जो छोटा पार्ट होगा वो परमाणु होगा। तब आते हैं विद्यार्थी जी तत्व पर ही बाबू। तो तत्व पे कहता है विद्यार्थी जी, तत्व के बारे में कहता है बाबू कि तत्व के बारे में विद्यार्थी जी, यानी इसको टुकड़ा से टुकड़ा यदि तोड़ा जाए विद्यार्थी जी तो इससे निकल करके जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, तो कहता परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। अब इस परमाणु के बारे में विद्यार्थी जी भारत नहीं पूरे दुनिया के कई वैज्ञानिक का विद्यार्थी जी अपना अपना मत था। जो लास्ट मत है विद्यार्थी जी वो फाइनल बताएंगे, है ना। तो पहला विद्यार्थी जी सबसे पहला नंबर इस तत्व को तोड़ने के बारे में और सबसे छोटा सूक्ष्म कण के बारे में बताए थे कौन, तो हमारे ही देश के ऋषि थे विद्यार्थी जी, ऋषि कनाद, जो बाबू 600 ईसा पूर्व में बताए थे। क्या बताए थे कि विद्यार्थी जी तत्व जो होता है बाबू सबसे छोटा कण परमाणु, ये परमाणु जो है अब कहता है विद्यार्थी जी कि अविभाज्य,
क्या है, अविभाज्य है। अब इसका छोटा टुकड़ा नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थी जी मॉडर्न युग का एक और वैज्ञानिक आया। कौन? तो कहता है बाबू डाल्टन। तो डाल्टन आया विद्यार्थी जी, और डाल्टन के द्वारा भी इसी चीज को बोला गया कि अब जो परमाणु का टुकड़ा नहीं होगा। यानी कि हमारे कनाद जी का और डाल्टन जी का स्टेटमेंट लमसम सेम है विद्यार्थी जी। तो क्या टुकड़ा नहीं पाया गया? पाया गया विद्यार्थी जी। यही आपके परमाणु में जो आगे विद्यार्थी जी वैज्ञानिक हुए, थॉमसन हो गए विद्यार्थी जी, गोल्डस्टीन हो गया विद्यार्थी जी, चैडविक हो गया, रदरफोर्ड हो गया विद्यार्थी जी, इन लोग ने लास्ट में विद्यार्थी जी प्रमाणित करके ही बता दिया कि परमाणु जो है बाबू विभाजित भी है। आप प्लस विद्यार्थी जी इसमें कणों की संख्या कितना? तो कहता कणों की संख्या है विद्यार्थी जी 3। आ 3 कण में कौन? तो कहता है बाबू एक हो गया इलेक्ट्रॉन, आ दूसरा हो गया विद्यार्थी जी प्रोटॉन, आ तीसरा हो गया बाबू आपका न्यूट्रॉन। तो कहता इस परमाणु का 3 बाल बच्चा। आ 3 बाल बच्चा में विद्यार्थी जी परमाणु जो है सबसे ज्यादा विद्यार्थी जी किससे खुश रहता? तो कहता है बाबू खुश रहता है विद्यार्थी जी अपना सबसे बुधगर बेटा, जो इधर उधर उछल पुछल ना करे, आ सिगरेट उगरेट ना पिए। तो कौन नहीं पीता है? तो विद्यार्थी जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना पीता है। ये दोनों जो है विद्यार्थी जी किसी से गड़बड़ काम ना करता है। ये विद्यार्थी जी जो इलेक्ट्रॉन है ये उछलते कूदते रहता है। जैसे गांव देहात में विद्यार्थी जी नाच गाना खेसड़िया आ गया तो कौन बेटा दौड़ के पहुंच जाता है नाच गाना में? हाँ, तो विद्यार्थी जी सबसे जो नालायक बेटा रहेगा वो पहुंच जाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी जी ये नाच गाना माने इधर उधर सबसे रिएक्शन करता। तो यही रिएक्शन करने वाला है विद्यार्थी जी इलेक्ट्रॉन। तो कौन खोजा है क्या विद्यार्थी सबके बारे में बतलाते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज में विद्यार्थी जी। 1 मिनट, ठीक।